जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। तो हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियम के द्वारा। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। ये उत्तराखंड के परीक्षा में पूछा गया था 2006 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइसमेरल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका को द्विसदनी बनाया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय विधायिका को द्विसदनी बनाया गया और इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार दो सदन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह आपका बीपीएससी 2014 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन डायरेकी स्थापित हुआ था? डायरेकी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत परिषद अधिनियम 1935। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्येय भारत के लिए, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किसका ध्येय भारत के लिए संघीय ढांचा उपलब्ध करना था? आपका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। आज ये गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए कोर्ट वाज कंस्टिट्यूट विच वाज कॉल्ड। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था, ऑप्शन डी, फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए भारत सरकार में एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो संघीय न्यायालय कहलाता था। यह दिल्ली में स्थित था और फेडरल न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 7 अवर न्यायाधीश होते थे और न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते थे। अगला है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फेडरल कोर्ट हैड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ न्यायालय को था, तो क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ओरिजिनल यानी मौलिक, अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्र, ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस। ये बीपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ यानी फेडरल न्यायालय को मौलिक, अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त था। मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत फेडरल न्यायालय संविधान के उपबंधों के निर्वचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता था। अगला है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फेडरल कोर्ट हैड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ न्यायालय को था, तो क्या था? तो देखिए, सवाल पूछा गया सवाल है, इसलिए इसका आंसर नहीं, दोबारा रिपीट हो गया सवाल। चलिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हाउ मेनी गवर्नर्स, प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कंस्टिट्यूट इन ब्रिटिश इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत और मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 और 7। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। अगला है, द माउंटबेटन प्लान लेड टू द
इनेक्टमेंट ऑफ माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। इनेक्टमेंट मतलब होता है अधिनियम, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया और अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। और इस अधिनियम द्वारा मुख्यतः माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत के ही प्रावधान को आगे बढ़ाया गया था। चलिए अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार की गई। तो ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया, जिसको शाही संपत्ति मिली। तो शाही संपत्ति मिली, तो देखिए इसमें हो जाएगा 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को बीपीएससी एपीओ 2011 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियन एंड पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री। निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है। ये राजस्थान GLO 2019 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, माउंटबेटन प्लान भारतीयों को शक्तिशाली हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।